नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। राहु राशि परिवर्तन के अंतर्गत आज मैं आपको 12 अप्रैल 2022 को होने वाले परिवर्तन, राहु राशि परिवर्तन के बारे में बताने जा रहा हूं। यदि आप मीन लग्न है, मीन राशि है, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि राहु देव के ऊपर शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव पड़ते हैं। शुभता के क्षेत्र में अगर पहले देखा जाए तो राहु देव के ऊपर शनिदेव इनकम के मालिक होकर के दृष्टि डाल रहे हैं। धन घर में बैठे हैं राहु देव, और उनके स्वामी मंगल देव स्वयं धन को दिखाने वाले बन गए हैं। तो मंगल और शनि का प्रभाव राहु देव के ऊपर धनदायी बन जाता है, इसलिए धन का संकेत। दूसरी तरफ अशुभता के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो छठे घर के नक्षत्र में, छठे घर के मालिक सूर्य हैं, उनके नक्षत्र में राहुदेव होते हैं। लड़ाई झगड़ा, विवाद, ऋण और 12वें खर्चे स्थान के मालिक के, हानि घर के मालिक के दृष्टि पर राहुदेव पर है। इसलिए झगड़े, विवाद, ऋण के माध्यम से धनों की हानि का संकेत बन जाता है राहुदेव के ऊपर। 12 अप्रैल 2022 से 18 महीनों की अवधि में आप इन दो बातों पर जरूर ध्यान रखें। धन का भी आगमन है और धन हानि का भी संकेत है, लेकिन इनको बारीकी से अगर देखा जाए तो ऐसे ऐसे योग बनते हैं जहां कुछ महत्वपूर्ण कार्य बन सकते हैं। जैसे 12वें घर का रिजल्ट अगर धन हानि देना चाहते हैं तो धन भाव में बैठे हैं राहुदेव, तो आप ऐसा संकेत है कि आप कहीं इन्वेस्टमेंट करें अपने धन का, जो धन दे। इसलिए आपके द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट धनदायी साबित हो सकता है। चाहे आप प्रॉपर्टी के क्षेत्र में मंगल के घर में बैठे हैं, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा। धन भाव में बैठे हैं जहां गोल्ड आता है, जितने भी तरह के ज्वेल्स आते हैं, जितने भी तरह के ऑर्नामेंट्स आते हैं, उन सब का घर धन भाव है, वहां इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या नहीं तो बैंक, सेकेंड हाउस बैंक का होता है, बैंक में भी आप किसी भी तरह के स्कीम में अपना पैसा लगा सकते हैं, वह आगे चल के आपको काफी धन देगा। यह राहुदेव का संकेत। चूंकि शनिदेव का दोहरा प्रभाव है, इसलिए राहुदेव अपने प्रभाव में शनिदेव के गुणों को जरूर दिखाएंगे। विदेश भेजेंगे, क्योंकि विदेशी ग्रह स्वयं राहुदेव है और विदेश घर में बैठ के शनिदेव दृष्टि डाल रहे हैं, तो विदेश जाना तय है। मीन वालों के लिए निश्चित 18 महीना एक बार आपको घर से बाहर जरूर ले जाएंगे, चाहे घूमने के लिए या जॉब के पर्पज से या धन के पर्पज से या बिजनेस के पर्पज से। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट या आपका बिजनेस कोई विदेश में है तो वह भी आपको काफी धन देगा। ऐसे योग संयोग बने हैं। कभी कभी राहुदेव आपके साइड इनकम बनाएंगे, किसी न किसी तरह के कमीशन, ब्रोकरेज, दलाली, रेंट, इन सबको भी जन्म दे सकते हैं, जिनसे आपको नियमित धन मिलता रहे। इस तरह राहुदेव आपको धन भी दिलाए। और धन हानि कराने में राहुदेव शत्रु की तरफ से सावधान रहे, शत्रु की तरफ आपके काफी धन खर्च हो सकते हैं। रोग घर पर दृष्टि, रोग घर पर भी आपका, रोग पर भी धन की हानि का योग बनता है, और कहीं कहीं आप अपने कर्जों को चुकाने में भी धन को लगाएंगे। ऐसे योग खर्च के रूप में दिखा रहे हैं, हानि के रूप में दिखा रहे हैं। धन चोरी और धोखा होने का भी योग है कि कोई आपसे धन हड़प ले, वहां भी आप सावधान रहें। तो ये है राहु धन भाव में। बैंकिंग सेक्टर में जो है, फाइनेंस के सेक्टर में जो है, उनके लिए स्पेशल योग बनाए हैं राहुदेव। उन्हें अचानक उस क्षेत्र में जॉब की प्राप्ति या इंक्रीमेंट, प्रमोशन की प्राप्ति। होटल के क्षेत्र में है, भोजन से जुड़े कोई भी बिजनेस करते हैं तो वहां राहुदेव आपको जबरदस्त लाभ देंगे। लॉ के फील्ड में है, टीचिंग जॉब में है, वहां आपको सफलता दिलाएंगे। ऐसे राहुदेव संकेत देते हैं। देखा गया है कि कहीं कहीं कुछ ऐसी जगह है जहां से राहुदेव गोचर करते करते तीसरे, छठे, 10वें, 11वें चले जाए तो वह उस घरों के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। जैसे 12वें घर से तीसरे
यहाँ राहु देव बहुत शुभ प्रभाव 12वें घर का देंगे। 12वां घर क्या है? आप इन्वेस्टमेंट में लाभ ले सकते हैं। विदेश से आपको लाभ होगी। विदेश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं तो धन लाभ होगी। और आपके सहन सुख की प्राप्ति, आपके दाम्पत्य जीवन में अलगाव है तो वह मिलेंगे। हॉस्पिटल में डिस्पेंसरी खोले हैं, मेडिसिन का दुकान है, नर्स हैं, वहां आपको लाभ दिला देंगे। उसके बाद देखते हैं राहुदेव भाग्य स्थान से छठे स्थान, भाग्य की वृद्धि करने वाले हो जाते हैं। पिता के सुख सहयोग पिता से मिलेंगे अच्छे। बाहर जाने की बात जहां हो रही है तो विदेश यात्रा तो तय है, जाने के योग बना दिए हैं। वसीयत संबंधित कोई लाभ की बात हो रही है तो वह आपके फेवर में जाएगा। और धर्म कर्म पूजा पाठ में भी काफ़ी मन लगेंगे। जो उन क्षेत्रों में जॉब करते हैं, काम करते हैं, पूजा पाठ तंत्र मंत्र धन लेकर के, उन्हें काफ़ी धन की प्राप्ति होगी। ज्योतिषी का काम, तंत्र मंत्र काम, आध्यात्मिक क्षेत्र में या मंदिर से जुड़े हुए क्षेत्र में जो हैं, उन्हें धन की प्राप्ति का योग दिखाता है। राहुदेव पंचम से दसम, पंचम के लिए बहुत शुभ संकेत देता है। पंचम घर आपके संतान को कैरियर की प्राप्ति, जॉब की प्राप्ति, संतान के लिए बहुत अच्छा है। संतान की तरफ से खुशखबरी। अब आपके कोई प्रेमी है, प्रेम प्रसंग चल रहे हैं तो वहां उन्हें जॉब की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, और जो नए जन्म भी ले सकते हैं आपके कार्यस्थल से, ऐसे योग भी बनाए हैं। लेकिन प्रेम प्रसंग को विवाह में बदलने वाली बात में अभी राहुदेव आपके फेवर में नहीं है, क्योंकि वहां से अष्टम है, शुभ नहीं। पंचम स्थान शेयर मार्केट से है, वहां से आपको लाभ दिलाएंगे। जो शेयर मार्केट में पूर्व से जुड़े हुए हैं, जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए काम में भी हैं, जॉब भी करते हैं, उन्हें भी लाभ। इसका अर्थ है शेयर मार्केट को जो कर्म के रूप में मानते हैं, उन्हें जबरदस्त लाभ दिखने वाला है। इस अवधि में शेयर मार्केट से धन लाभ। और शिक्षा आपके लिए धनदायी, लाभदायक। शिक्षा ऐसे है जहां आपको उच्चता की प्राप्ति होगी, नाम यश की प्राप्ति होगी, शिक्षा में अवार्ड स्कॉलरशिप की प्राप्ति होगी। शिक्षा बहुत अच्छा संकेत दे रहे हैं राहुदेव, शिक्षा में आपको जबरदस्त चमत्कार दिखाएंगे। इस तरह हम आगे देखते हैं चतुर्थ से 11वें, चौथे से 11वें लाभ की प्राप्ति और धन भाव में बैठे हैं, जबरदस्त लाभ। यदि आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी बिकने के उपरांत आपको बड़े धन की प्राप्ति होगी। प्रॉपर्टी संबंधित किसी काम में जुड़े हैं, वाहन संबंधित किसी काम में है, यदि आपके पास वाहन का बिजनेस है, प्रॉपर्टी का बिजनेस है, तो जान लीजिए इस अवधि में राहुदेव आपको नीचे स्तर में रहने नहीं देंगे, ऊंचाइयों तक पहुंचा कर रहेंगे, काफी धन दिलाएंगे। और प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो अभी तक प्रॉपर्टी नहीं है आपके पास, वाहन नहीं है, तो राहुदेव अचानक दिलाएंगे। नए प्रॉपर्टी, नए वाहन का योग बनता है। माता के सुख में वृद्धि, माता की तरफ से कोई धन लाभ की प्राप्ति होगी। जो राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं उनको नाम यश और धन की प्राप्ति होगी। कुछ ऐसे जगह है राहुदेव का जहां गोचर करते हुए जाते हैं तो वह हानि पहुंचाते हैं, जैसे तीसरे से 12वें। तीसरे की हानि करना, तीसरा आपके छोटे भाई बहन है, वहां से झगड़े विवाद, या छोटे भाई बहन आपसे दूर चले जाएं, या विदेश भी जा सकते हैं, ऐसे योग भी दिखाते हैं। बहुत सारे मित्र दोस्तों से आपको परेशानी होगी, हानि होगी, वह आपसे दूर चले जाएंगे। और जो नेटवर्किंग के क्षेत्र में है, प्रकाशन, यूट्यूब, मूवी के क्षेत्र में है, जो ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में है, मार्केटिंग के क्षेत्र में है, उनको कुछ परेशानी जरूर है और वह परेशान रहेंगे, उन्हें बराबर हानि होगी और उनके प्रमोशन और इंक्रीमेंट को रोका जाएगा। यह स्थिति दिखाते हैं। एक जगह है सप्तम, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, वहां से अष्टम राहुदेव सप्तम के लिए शुभ नहीं है। सप्तम आपका बिजनेस है और बिजनेस में हानि का संकेत, उतार चढ़ाव बहुत दिखाई देंगे। राहुदेव उतार चढ़ाव के देवता है, इसलिए आप कभी देखेंगे कि आपके बिजनेस में बहुत अच्छा चल रहा है और कभी देखेंगे कि महीनों दिन तक आपका बिजनेस आपको तंग करता रहा, ग्राहक नहीं आ रहे, कभी ग्राहक से उलझ गए,
कभी कोई शत्रु के चपेट में पड़ गए, कभी किसी तरह के ऋण कर्जदार आपके ऊपर हावी हो गए, इस तरह विभिन्न तरह से आपको बिजनेस में परेशानी दिखाई देगी। इसलिए इससे बचने के लिए श्रेष्ठ उपाय है कि आप हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें। और चूंकि धन भाव में बैठे हैं राहु देव, तो आप भैरव जी के मंदिर में धन चढ़ावे, हनुमान जी के मंदिर में धन दे, यह आपके लिए अच्छा संकेत है। यही 7वां घर आपके वैवाहिक जीवन का है। दाम्पत्य जीवन में अलगाव, उतार चढ़ाव को दिखाते हैं, डाइवोर्स होने की स्थिति को दिखाते हैं। यहाँ आपको सावधानी से काम लेना है। आप निश्चित तौर पर हनुमान चालीसा पढ़ते रहे, नहीं तो आपके वैवाहिक जीवन खतरे में। यहाँ इसे बचाएं। और नए विवाह के योग भी राहुदेव नहीं बनाते हैं, सामान्य जो है वह अन्य ग्रहों के द्वारा बनेंगे, जैसे गुरु के द्वारा। तो इस स्थिति में राहुदेव आपको जहां जहां परेशान कर रहे हैं उससे बचने के लिए आप हनुमान जी के शरण में जरूर रहें और यह पूरे अवधि राहुदेव के राशिफल का प्रभाव को देखें, लाभ लें। धन्यवाद।